ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब अमर रहे। सबसे पहले आज के नामांकन के बाद हो रही सभा में सब आए हुए आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। साथ ही आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्पूरी जनता दल द्वारा जो चयनित प्रतिनिधि हैं हमारे राजेंद्र महतो जी आज नामांकन किए हैं। नामांकन के उपरांत हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ अत्यंत पिछड़ा उपेक्षित वर्ग के किशोरी दास जी हमारे साथ हैं, नीतू सिंह निषाद जी हैं, महेंद्र भारती जी हैं और हमारे अशोक जी हैं। यहाँ के आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सभा की अध्यक्षता कर संजय मंडल जी हैं और साथ हमारे युवा नेता हमारे राजेंद्र महतो जी हैं जो आज उन्होंने नामांकन किया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, ये कर्पूरी जनता दल कर्पूरी के आदर्शों को पूरा करने के लिए बना है। ये पहला चुनाव इनका है और ये पहली बार सीतामढ़ी से प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। कर्पूरी जी चाहते थे, करते थे सबके साथ न्याय, सबका विकास। उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए अब ये पार्टी नया लॉन्च हुई है और ये अब आगे की राजनीतिक रणनीति जो भैकम हो गया था, कहीं कोई ऑप्शन नहीं था, लोग जाए तो जाए कहाँ, इसीलिए एक पार्टी का विकल्प दिया गया है। एक तरफ सांप ना तो एक तरफ डाग ना। कोई हम लोगों का जो कमज़ोर अति पिछड़ा दलित जो वंचित वर्ग है, महिला वर्ग है, उसका कोई देखने वाला नहीं था। वर्चस्ववाद था यहाँ। जो अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो वर्चस्ववाद है, जो परिवारवाद है, जो घोर साम्यवाद है, जो दक्षिणपंथी है, उससे अलग हट करके ये पार्टी एक नया विकल्प देना चाहती है जिसमें समान शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, समान चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है, तुरंत न्याय गरीब लोगों को मिले ये प्राथमिकता है। उसके साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो पलायन हो रहा है हमारे देश में, जो पलायन हमारे राज्य में हो रहा है, हमारे जिला में हो रहा है, उसको रोकना ये प्राथमिकता होगी। चाहे किसी भी के समाज के साथ अन्याय हो, ये दल पहले खड़ा होने का काम करेगा। तीसरा, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क और जल उपयोगी जितने भी हमारे जनता से संबंधित जो कार्य हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उस प्राइवेटाइजेशन को रोकना, जो सरकारी का निजीकरण हो रहा है उसको रोकना, इस पार्टी का प्रथम उद्देश्य है। और हम ये विश्वास करते हैं कि यहाँ से जब जीत के जाएंगे राजेंद्र महतो जी, तो सबसे पहले यही काम करेंगे गरीबों के लिए। जो बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया है, जो पलायन हो रहा है, उस पर पार्टी की नीतियों के अनुसार पहले आवाज संसद में यही उठाएंगे। बधाई। साथियों, आज जो पार्टी ने हम पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उस उद्देश्य को हम पूरा करने के लिए हर संभव तत्पर रहेंगे और समाज के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। जो समाज के जनता के जो मूलभूत संरचना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है, सड़क है, किसान का आय है, इस बिंदु पर हम गंभीरता से विचार करते आए हैं, करते रहेंगे। और सभी अति पिछड़ा, मूल अति पिछड़ा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूल अति पिछड़ा 110 जाति है, उनको मैं उस समाज को आरक्षण के लिए हम पूर्व से हम लोग लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। समाज के जितने भी मूलभूत संरचना है उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, तत्पर रहे हैं और पार्टी ने हम पर भरोसा किया है, विश्वास किया है। मैं भी खरा उतरने के लिए एकदम हमेशा तत्पर रहेंगे। आज हम सीतामढ़ी में राजेंद्र चंद्रवंशी के नॉमिनेशन के लिए आए हैं। मैं अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के नेतृत्वकारी वर्ग की
महिला कमेटी का देखभाल कर रही हूँ। इस परिस्थिति में आज हमारे समाज के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर हम सभी राजेंद्र चंद्रवंशी जी को सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ आगे बढ़ के आए हैं। और आपके माध्यम से ये सरकार तक मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार ये सोचे कि अति पिछड़ा, जिसे कि जनगणना के हिसाब से आप 36.1% बताते हैं, उस अनुरूप आपने लोकसभा में टिकट देने का भी काम नहीं किया। तो अब ये संघर्ष मोर्चा जहाँ भी जिस भी पार्टी से अति पिछड़ा चुनाव लड़ेगा या निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, वहाँ ये अति पिछड़ा संघर्ष बचाओ मोर्चा उसके साथ खड़ा होगा और ताकत के साथ उसे जिताने का काम करेगा और देश के हित में, समाज के हित में, देश बचाने के हित में, समाज बताने के हित में अपने लोगों को भेजने का काम करेगा सदन। और सड़क से सदन की ओर अति पिछड़ा की आवाज़ इस बार जरूर गूंजेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। राजेंद्र चंद्रवंशी जी के नॉमिनेशन में आए हैं यह समझकर कि श्री नीतीश कुमार जी और आरजेडी ने जातीय जनगणना कराया था, तो हम लोगों को विश्वास था कि हमारी जो आबादी है अति पिछड़ों की, जिसमें 112 जातियां हैं और सरकार का ही आंकड़ा है कि 37% हमारा जो सो आबादी है, तो वैसी स्थिति में क्या मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर लोहिया के ये लोग फॉलोअर्स अपने आप को कहते हैं और कर्पूरी ठाकुर को फॉलोअर से लोग कहते हैं, उनका एक प्रमुख नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसी थियरी के तहत इन लोगों ने जातीय जनगणना कराया। तो जातीय जनगणना में जब हमारी आबादी 37% है, तो आप क्या 37% जितने भी दल हैं बिहार के सभी दलों से मैं पूछता हूँ कि क्या उसके 5% 200% लोगों को आपने यहाँ टिकट दिया है अति पिछड़ा की? वोट तो ले लीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका नीतीश जी यहाँ दो पार्टी मुख्य रूप से खड़े हैं। पहला एनडीए की ओर से हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं और दूसरा आरजेडी के तरफ से या एक महागठबंधन की ओर से हमारे पूर्व जो विधायक एमपी यहाँ रहे हैं वो अर्जुन राय रहे हैं। एक बार नहीं रहे हैं, बहुत बार रहे हैं, कई बार यहाँ से एमपी रहे हैं। तो क्या एक बार रहे हैं, मंत्री वगैरह तो कई बार रहे हैं। तो क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग की जानकारी में है एक करीब 9 लाख यहाँ वोटर्स अति पिछड़ा की है और 9 लाख वोटर्स के लिए आपने कोई ख्याल नहीं किया। आपका बेस नीतीश कुमार जी का यहाँ कोटा मिला, पहले भी यहाँ जीता हुआ था उन्हीं के कोटे से पार्लियामेंट में। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपका बेस अति पिछड़ा है तो क्या अति पिछड़ा से नहीं मिलना चाहिए आपका? तो आपने किसको दिया है? तो देवेश चंद्र ठाकुर। तो बेस आपका, वोट बेस आपका अति पिछड़ा है और टिकट किसको मिला? तो देवेश चंद्र ठाकुर। इनका महागठबंधन का या आरजेडी का बेस वोट यहाँ मुसलमान उनका है और टिकट किसको दे रहे हैं? आप अपना। तो ये सब चीज़ अब नहीं चलेगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर हम लोग अब देखें कि भाई अति पिछड़ा का हद हो गया। अब हम लोग अपना वोट एक जगह काउंट करने के लिए और दिखाने के लिए इस तरह के हर जगह कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में उतनी सक्षमता नहीं है तो उतना तो नहीं, लेकिन असेंबली के चुनाव में हम लोग हर असेंबली से जो भी हमारे योग्य लोग होंगे उनको हम खड़ा करके विजयी बनाएंगे। यही हम लोगों का मिशन है। आज अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के हमारे संघर्षशील साथी भाई राजेंद्र महतो जी के नामांकन में जो आज जननायक कर्पूरी जनता दल की ओर से प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किए हैं, उस नामांकन के अवसर पर आज हम आए। मित्रों, आप तमाम लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो चुनाव में हमको उतारने की जो जरूरत पड़ी है उसके पीछे भी कारण है। आज आप देख रहे हैं यहाँ सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 2 दल के प्रत्याशी हैं, एक एनडीए और एक इंडिया के। एक अर्जुन राय जी हैं, एक देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। तो लोगों ने कहा आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हमारी चुनाव लड़ने और लड़ाने की मजबूरी थी। आज बिहार के अंदर लगभग 18 साल से नीतीश कुमार की सरकार है।
उससे पहले लालू जी की सरकार थी। और जननायक कर्पूरी जी के जो अति पिछड़ा है, जो जनगणना जो हुई है, आप जानते हैं कि 36.1% हमारी जनसंख्या बिहार के अंदर है। लेकिन क्या स्थिति है, जननायक कर्पूरी जी के जो मूल अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, लगभग 110 जातियां, और नीतीश कुमार जी ने 3 जो दबंग जातियां हैं, आर्थिक संपन्न जाति तेली और तमोली और दांगी को डाल करके अति पिछड़ा के सूची में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो मूल अति पिछड़ा के 110 जाति रहे, उनको रसातल में पहुंचाने का काम किया। मित्रों, इसके लिए हमारे अति पिछड़ा आरक्षण संघर्ष, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने काफी संघर्ष किया। लेकिन बिहार के नीतीश कुमार और जो वर्तमान सरकार है, इन तीनों जातियों को हटाने का काम नहीं किया। मित्रों, हमने मजबूरन हम लोग इतना संघर्ष कर रहे थे, लेकिन क्या परिणाम निकला? हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे, बिहार विधान परिषद के जो सदस्य थे, प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी को पार्टी के तहत इनको हटाने के लिए प्रस्ताव दिया गया विधान परिषद में। और आज जो प्रत्याशी देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी हैं, ये सभापति हैं, बिना कोई प्रमाण के, बिना कोई साक्ष्य के प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी को सदस्यता रद्द कर दिए। और हम लोग को आक्रोश झेलना पड़ा और मजबूरन आपके मैदान में आकर के मूल अति पिछड़ा के 36.1% जो आबादी है, हम अपने वोट को, अपने जनता को अपने हक और अधिकार के लिए बताने आए कि जब हमारी संख्या है तो अपनी वोट हम किसी को क्यों देंगे, अपने वोट अपना बेटा को देंगे, ताकि हमारी आवाज को सदन के अंदर पहुंचाने का काम करे। मित्रों, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हमने राजेंद्र जी जो संघर्ष किए सीतामढ़ी के अंदर, जो अति पिछड़ा समाज को जगाने का काम किए हैं, इसलिए हमने कहा तमाम अति पिछड़ा साथियों से, तमाम मतदाता भाइयों से कि आप गरीब के बेटा भाई राजेंद्र चंद्रवंशी जी को जिताइए, जो जननायक कर्पूरी जी को सपना को साकार करने के लिए आपके बीच में आए हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे तो आपके बीच में रहेंगे और आपके समस्या को लेकर के सदन में लड़ने का काम करेंगे।